साथियों, आज फिजिक्स की यूनिट के अंतर्गत आज हम अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल पढ़ेंगे। इसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी समझेंगे। सेंट्रिपेटल फोर्स, फोर्स ये है अभिकेंद्रीय बल और ये अपकेंद्रीय बल। कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, मौत का कुआं वगैरह। तो आप ये देखेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से मौत का कुआं अपकेंद्रीय बल का उदाहरण नहीं है, ये एक क्रिया प्रतिक्रिया का बल है। आइए शुरू किया जाए अभिकेंद्रीय बल से। अभिकेंद्रीय बल साथियों, परिभाषा पढ़ने से पहले आप एक फिगर के माध्यम से इसको पहले समझ लें। साथियों, ये कोई एक वृत्त है। मान लीजिए कि इस वृत्ताकार मार्ग पर कोई वस्तु गतिमान है और इसका केंद्र ये वाला बिंदु है, ये केंद्र है। और केंद्र से आर दूरी पर एक वस्तु इस तरह से इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो यहाँ चारों ओर जो चक्कर लगा रही है, ये आगे ऐसे ऐसे घूम रही है। ऐसा नहीं है कि सीधे ऐसे निकल जाएगा। तो ऐसे घुमाने के लिए इस जो ये वाली रेखा है, इस पर अंदर की ओर एक विशेष प्रकार का बल लगता है। इसी बल के कारण ये वस्तु ऐसे ही चारों ओर घूम रही है। अगर ये वाला बल अंदर की ओर विशेषतया न लगता तो यहाँ पर घूमती हुई वस्तु सीधे निकल जाती। इस प्रकार से ये जो अंदर वाला बल है, इसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रिपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। और इसका फार्मूला अगर देखें तो ये जो वस्तु घूम रही है उसका द्रव्यमान और इसका वेग, घूमने का वेग का स्क्वायर mv स्क्वायर अपान ये वाली त्रिज्या r। तो साथियों, F इक्वल टू mv स्क्वायर r इसका फार्मूला है, ये आप जानते हैं शॉर्टकट में। और जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमण करती है तो उस वृत्त से की परिधि से मिलाने वाली रेखा, वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा पर अंदर की ओर, केंद्र की ओर एक बल लगता है। इसी बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अब आइए परिभाषा पर। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर, अभिकेंद्रीय बल के लिए कंडीशन क्या है साथियों? वृत्ताकार मार्ग होना चाहिए। और वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर लगता है। इस केंद्रीय बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। अगर ये बल, अभिकेंद्रीय बल ना हो साथियों, तो कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। अभिकेंद्रीय बल की वजह से ही कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है। इसका फार्मूला है F इक्वल टू mv स्क्वायर अपान r। नेक्स्ट साथियों, अपकेंद्रीय बल कहते को हम समझेंगे। अपकेंद्रीय बल समझने के लिए आपको फिर से एक उदाहरण के माध्यम से हम समझाते हैं। अपकेंद्रीय बल है, इसमें ये मान लीजिए केंद्र है और केंद्र से मिलाने वाली ये रेखा है। यहाँ पर वो वस्तु जिसका द्रव्यमान m है वो गतिमान है और इस गतिमान है जो उसका वेग है v। तो mv स्क्वायर अपान r, F इक्वल टू ये होता है। साथियों, जो अंदर की ओर बल लगा, अभी आपने पढ़ा कि उसे अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। अभिकेंद्रीय बल या केंद्रामुखी बल। अब यहाँ पर जब गति कर रही है तो एक बल आपको ऐसा लगेगा
कि जब कभी झूला झूले होंगे गोल गोल, तो आपको ऐसा लगेगा कि एक बल कोई और है जो आपको बाहर की ओर खींच रहा है। हकीकत में ये जो बाहर की ओर आपको खींच रहा है बल, वो कोई वास्तविक बल है ही नहीं। ऐसा कोई बल होता ही नहीं है जो आपको बाहर की ओर खींचे। ये केवल आभास किया जाता है, और आभास कैसे किया जाता है अभी हम आगे बताएंगे और भी अच्छे समझाएंगे। तो ये जो बाहर की ओर आभास हो रहा है, इसी कल्पित बल को, आभासी बल को ही अपकेंद्रीय बल कहेंगे। अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये कल्पित बल है, कल्पना किया गया बल है, वास्तव में कोई बल नहीं होता। इसीलिए इसको छद्म बल कहते हैं, छलिया वाला बल। और इस बल का मान बिल्कुल अभिकेंद्रीय बल के मान के बराबर होता है, लेकिन अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल मान में दोनों बराबर हैं, लेकिन दिशा इनकी विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत। तो साथियों, आपने ये समझा कि अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर लगता है, लेकिन वो आभासी बल है, कोई वास्तविक बल नहीं है बाहर की ओर। केवल ऐसा लगेगा कोई बल हमें खींच रहा है, ऐसा जरूर अनुभव किए होंगे। अब परिभाषा पर आते हैं। अभी जब उदाहरण बताएंगे तो बिल्कुल आपको अपकेंद्रीय बल और भी समझ में आ जाएगा। वह बल जिसके कारण कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करते हुए वृत्त के केंद्र से दूर भागने का प्रयास करती है, उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। साथियों, ऐसा बल जो आपको लगेगा कि वो दूर भागने का प्रयास कर रही है, हमें बाहर की ओर खींच रही है कोई बल, और वृत्ताकार मार्ग पर गति करते हुए, तो ऐसे बल को अपकेंद्रीय बल कहेंगे। यह आभासी बल होता है, छद्म बल होता है, इसी को जड़त्वीय बल कहते हैं। ये अभिकेंद्रीय बल के समान होता है, परंतु विपरीत दिशा में होता है, वृत्त के केंद्र के बाहर की ओर लगता है। और वृत्त के केंद्र की ओर अंदर की ओर कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्रीय। वृत्त के केंद्र के बाहर की ओर कौन सा बल लगेगा? अपकेंद्रीय। गोल घूमते हुए झूले पर इसी बल के कारण लोग बाहर की ओर चले जाते हैं। इसी बल के कारण लोग बाहर की ओर चले जाते हैं। अभी उदाहरण को, और अभी ये उदाहरण आप पढ़ें, अपकेंद्रीय बल के उदाहरण, बाकी हम अभी आपको और डीपली समझाते हैं। नेक्स्ट, कपड़ा सुखाने की मशीन भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। गोल गोल झूले पर अगर घूम रहे हैं आप, तो आपको लगेगा कि हमें बाहर की ओर कोई खींच रहा है, ये इसी सिद्धांत पर है। कार में जब मोड़ पड़ती है, आप कार में बैठे हों और किसी मोड़ पर साएं से कार मुड़े, तो आपको लगेगा कि हम बाहर की ओर दूसरी तरफ अपोजिट दिशा में झुक गए हैं। साथियों, ये सभी उदाहरण अपकेंद्रीय बल के उदाहरण हैं। अब आपका दिमाग थोड़ा सा घूमा होगा इस बात को लेके कि कार में जब हम मुड़ते हैं दाएं या बाएं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम झुक जाते हैं। ये तो अपकेंद्रीय बल का उदाहरण कैसे हो गया? ये जड़त्व तो होना चाहिए ना। समझाते हैं। यहां देखें, जैसे इस तरह से वृत्ताकार मार्ग पर कोई वस्तु गतिमान है, तो एक बल अंदर की ओर, अभिकेंद्रीय बल अंदर की ओर कार्य कर रहा है। ये अभिकेंद्रीय बल इस वस्तु को बांधे रहता है और चारों दिशाओं में इस तरह से गोल गोल घूमना संभव है। किस बल के कारण? अभिकेंद्रीय बल के कारण। अब कोई वस्तु यहां पर है, तो वो तो इसी दिशा में आगे बढ़ेगी, लेकिन अभिकेंद्रीय बल के कारण इसको अंदर खींच लिया गया। यहां पर जब पहुंची तो फिर से ये आगे इस दिशा में बढ़ना चाहेगी, क्योंकि उसकी दिशा ये है, लेकिन अभिकेंद्रीय बल के कारण फिर से अंदर खींच ली गई।
और जैसे ही आगे बढ़ी अगले बिंदु पर फिर से वो अपनी सीधी डायरेक्शन में ही जाना चाहेगी, लेकिन फिर से अभिकेंद्रीय बल के कारण अंदर खींच ली गई। इस तरह से वृत्ताकार मार्ग संभव हुआ। तो अब आप इस दिशा में जा रहे हैं, आप इस दिशा में जा रहे हैं और आपको खींचा जा रहा है अंदर की दिशा में। अब खींचा जा रहा है अंदर, आप जा रहे हैं इधर, तो इधर की ओर कोई बल नहीं लग रहा है, ये केवल आपकी दिशा थी। लेकिन जब अंदर की ओर खींच लिया गया तो आपको इधर जो जा रहे थे इस दिशा के कारण आपको लगा कि हमें इस दिशा में कोई खींच रहा है, जबकि हकीकत में इस दिशा में कोई बल ही नहीं लगता। बाहर की तरफ कोई बल नहीं लगेगा। वो आपकी स्पीड के कारण आपको ऐसा लगेगा कि हम बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको खींच लिया गया अंदर। आप यहां जा रहे हैं, आपको इधर खींच लिया गया, इसलिए आपको लगता है कि बाहर की तरफ कोई बल लग रहा है, जबकि हकीकत में कोई बल लगता ही नहीं है। इसी प्रकार से ये जब गोल गोल झूले में आप घूमते हैं, इसी प्रकार से मान लीजिए कि ये कोई कार है और इस कार को आगे लेफ्ट टर्न लेना है या फिर राइट टर्न लेना है। जैसे ही वो लेफ्ट टर्न की, आप तो इस दिशा में जा रहे थे, तो इस दिशा में जा रहे थे और वो गाड़ी लेफ्ट टर्न कर गई, तो इतने एंगल का यहाँ धीरे धीरे कोण बना। अब इस एंगल का कोण बना, आप यहां जा रहे थे, जबकि बाहर की तरफ कोई बल नहीं लगा, केवल आप इस दिशा में गतिमान थे। और जैसे ही लेफ्ट में आप मुड़े तो आप राइट में थोड़ा सा झुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ ये जो छद्म बल है वो बाहर की तरफ खींचेगा। छद्म बल, अपकेंद्रीय बल। इसी प्रकार से जब आप राइट टर्न करेंगे तो आपकी बॉडी तो इस दिशा में जा रही थी, और जैसे ही राइट टर्न किए तो इतने के बराबर आपको तुरंत लगेगा कि यार बाहर की तरफ हमें कोई खींच रहा है, और आप विंडो से लड़ जाएंगे या विंडो की तरफ झुक जाएंगे। तो ये जो झुकने का विंडो की तरफ कार्य हो रहा है, ये अपकेंद्रीय बल के कारण हो रहा है, ना कि जड़त्व के कारण। फिलहाल जड़त्व इसमें क्या रोल प्ले करता है वो अलग बात है, लेकिन मेनली ये अपकेंद्रीय बल है। इसी प्रकार से मौत का कुआं एक उदाहरण होता है कि हम सामान्यतया जानते हैं कि मौत का कुआं अपकेंद्रीय बल है, लेकिन जबकि हकीकत में ये अपकेंद्रीय बल का उदाहरण नहीं है। ये ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, यहाँ पर लागू होता है क्रिया प्रतिक्रिया का, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि मौत का कुआं निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पर टिक लगाना है, ना कि अपकेंद्रीय बल पर। अपकेंद्रीय बल लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। अपके गोल गोल घूमते हुए जब मोटरसाइकिल सवार जितना बल मौत के कुएं पर बाहर की तरफ लगाएगा, उतना ही बल कुएं की दीवार व्यक्ति पर लगाएगी, मोटरसाइकिल पर लगाएगी। इस तरह से ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाता है, इसमें कोई अपकेंद्रीय बल नहीं होता है। मौत के कुएं में वृत्तीय पथ पर कार्य करने वाले कण की प्रतिक्रिया होती है। केवल वृत्तीय पथ पर कार्य करने वाले कण की एक प्रतिक्रिया होती है, इधर से क्रिया की गई तो इधर से प्रतिक्रिया। इस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हुआ। साथियों, उम्मीद है कि अपकेंद्रीय बल अवकेंद्रीय बल समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये देख लेते हैं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत हमेशा उसका कुल संवेग नियत रहता है। किस कंडीशन में? जब उस पर कोई बाह्य बल, किसी पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो तो कुल संवेग नियत रहता है। नेक्स्ट, आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल। इसका मतलब हुआ कि जब किसी पिंड पर, मतलब भारी पिंड पर बहुत कम समय अंतराल के लिए कुछ बल लगाया जा रहा हो तो उस समय के लिए समय और बल के गुणनफल को आवेग कहते हैं।
साथियों, ये अपकेंद्रीय बल और अवकेंद्रीय बल रहा, उदाहरण के माध्यम से हम समझे। फिर अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।